Bharat sir, Pathan sir, and everyone on the dais. And special thanks to the people who are sitting over here. I'm so sorry कि मुझे उतना उर्दू का इल्म नहीं है, आई एम नॉट रॉन्ग, बट सबके एक्सप्रेशंस और सारी चीज़ें देख के बहुत ही बढ़िया चीज़ें यहाँ पे कही गई मेरे बारे में, ऐसे मुझे लग रहा है। मेरा रिक्वेस्ट सर से ये रहेगा कि प्लीज़ सर आप जो बोल रहे हो मुझे लिख के भी देना, आई ट्रांसलेट इट एंड आफ्टर आई ग्रास्प इट। थैंक यू सो मच सर। मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि इस पैनल में मेरा जितना एज है उतना इन सारे ही बड़े व्यक्तियों का एक्सपीरियंस रहेगा। देखिए, इतने कम उम्र में मुझे इस डायस पे क्यों बुलाया गया, तो उसके पीछे का रीज़न जितना मेरा एकेडमिक्स है उससे भी ज़्यादा मेरा स्पोर्ट्स का करियर है। यहाँ पे मुझे बहुत बढ़िया लगा कि ये कोई प्रोग्राम किसी इंडोर हॉल में नहीं हो रहा है, आपको सबको पेड़ के नीचे खुली हवा में बैठने के लिए बोला गया है। उसके पीछे का रीज़न है कि स्पोर्ट्स से रिगार्डिंग अगर कोई अचीवमेंट्स है, उसका अगर अप्रिसिएशन हो रहा है, तो बाय डिफ़ॉल्ट हमें ग्राउंड से जुड़ा होना बहुत ज़रूरी है। मैं अभी केबिन में अदर सर से भी बात कर रहा था कि स्पोर्ट्स का महत्व क्या है। देखिए, मैं मेरे लिए स्पेसिफिकली बोलता हूँ कि आई हैव रिप्रेजेंटेड इंडिया एटलीस्ट 4 टाइम्स। जब यहाँ पे और यहाँ पे इंडिया छप जाता है ना, उसके बाद उससे बड़ी चीज़ मुझे दुनिया में कुछ नहीं लगती। मेरे लिए स्पेसिफिकली देश से बढ़कर मेरे लिए एज सच कोई चीज़ मायने नहीं रखती है, और ये भावना जितना मुझे स्पोर्ट्स दे के गई उतना और कोई चीज़ नहीं दे के गई। मैंने मेरा CMA का करियर भी साइमल्टेनियसली सॉर्ट आउट किया है। आई एम कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट, वहाँ पे भी मैंने थोड़ा बहुत बाय द ग्रेट गॉड ग्रेस मैंने कुछ अचीव किया है। बट सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो मुझे लगती है कि मुझे जो स्पोर्ट्स ने दिया उसने मुझे कुछ जो एकेडमिक्स है उसमें भी अचीव करने के लिए बहुत मदद की है। देखिएगा, आपका जर्नी जो है इसके बाद का स्लाइड टफ हो सकता है। आज जो है, आई एम नॉट रॉन्ग सर, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, आज बच्चों का जो करियर है वो एक रील से चेंज हो सकता है। मेरा आज कुछ एक करियर मैंने डिफाइन किया है, एक रील मैंने देख लिया कि 15 सेकेंड्स में कैसे एक वेबसाइट से गुड्स उठा के दूसरे वेबसाइट पे बेच दिया तो कैसे लाखों रुपए मिनट में कमाए जा सकते हैं। बस ये इनका करियर 1 मिनट में बन सकता है। कल दूसरा रील तो दूसरा करियर ऐसे नहीं बनने वाला। आपको डेडिकेशन और पेशेंस के साथ आगे बढ़ना होगा। कॉलेज का अचीवमेंट का बहुत बड़ा लिस्ट है, इस इंस्टीट्यूशन का बहुत बड़ा हिस्ट्री है। जिनके नाम से इंस्टीट्यूशन है उनका बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन इस भारत में रहा है। उनके अगर रास्ते पे हमें चलना है तो उनसे एक चीज हमें ऑब्जर्व करके अचीव करनी होगी, वन थिंग एट अ टाइम। मल्टीपल चीजें अगर आप करने गए तो उसमें बैलेंस बनाए रखना ये बहुत टफ है। अगर आप एक चीज कंसिस्टेंसी से, मैंने देखा है कि 3 साल तक कर लेते हो, जैसे एकेडमिक्स अगर आप कर रहे हो तो 3 साल तक एक चीज ही करो। अगर आप स्पोर्ट्स कर रहे हो तो तुरंत 6 महीने में एक्सपेक्ट मत करो कि मेरा रिजल्ट क्या आ रहा है, मुझे गोल्ड मेडल मिल रहा है क्या। अभी ये शिव छत्रपति पुरस्कार मुझे मिला है, इसके मैं एडवांटेजेस आपको बताता हूँ। मुझे 5% गवर्नमेंट कोटा है, रिजर्वेशन है मुझे, तो मेरे साथ के बहुत सारे लोग सर क्लास 2 ऑफिसर्स, क्लास 3 ऑफिसर डायरेक्टली रिक्रूट हुए हैं। तो जिनकी एग्जामिनेशन बच्चे दे दे के उनकी उम्र निकल जाती है बट कभी भी गवर्नमेंट जॉब नहीं मिलता, वो हमारे लिए स्पेसिफिकली रिजर्व्ड है। अगर मैं आज चाहूँ तो उसके बाद डायरेक्टली मैं रिक्रूट हो सकता हूँ क्लास 2 क्लास 3 ऑफिसर्स के लिए। ये डिफरेंट पार्ट है कि मैं उसे चूज नहीं कर रहा हूँ क्योंकि मैं नहीं मानता कि वहां पे मैं कुछ कंट्रीब्यूट कर पाऊंगा। दैट इज डिफरेंट पार्ट। सेकेंड चीज, मुझे पूरे महाराष्ट्र में ट्रांसपोर्टेशन फ्री ऑफ कॉस्ट है। सेकेंड, थर्ड चीज, मेरे पास जितने भी अभी मेरे जूनियर्स है वो सारे जूनियर्स जब भी कभी नेशनल वगैरह में मेडल्स लेते हैं, इंटरनेशनल में रिप्रेजेंट करते हैं, तो हर एक मेडल वाइज उनको 5 से 7 लाख रुपए का कैश प्राइज है। और ऐसे अगर 2 से 3 मेडल्स उन्होंने मिला लिए तो लिटरली साल भर का जितना पैकेज मल्टीनेशनल कंपनी में लोगों को नहीं है उतना मेरे जूनियर आज कमा रहे आराम से। देखिएगा, स्पोर्ट्स में करियर ये 10 साल पहले नहीं था, आज है। हम हर एक स्पोर्ट्स को अच्छी नजर से, और इसमें मेनली सर लोकल के स्पोर्ट्स भी है। मतलब जैसे
कबड्डी तो चलो नेशनल लेवल का हो गया, बट हुतुतु हो गया, उसके बाद सूरपारंब्या नाम से गेम होता है। तो ये लोकल गेम्स भी एक्सप्लोर करना ये हमारी जिम्मेदारी है, क्योंकि ये आपका करियर है। देखिए, आपके सामने आप अगर अभी 20-21 ईयर्स के हो, अराउंड एक 7 साल का स्पैन है जिसमें आप खुद को डेवलप करेंगे, और ये 7 साल का इन्वेस्टमेंट आगे के 50 साल आपके सिक्योर करने वाला है। हम अराउंड एक मानेंगे कि 75 तक हम एकदम हेल्दी और अच्छा लाइफ जिएंगे। देखिए, उधर तक आपको एकदम अच्छे से क्वालिटी लाइफ अगर जीना है तो स्पोर्ट्स इज वन ऑफ द थिंग विच यू मस्ट परस्यू। स्पोर्ट्स अगर आपके लाइफ में है तो हेल्थ इज वेल्थ, ये हमें तब पता चलता है जब हेल्थ बिगड़ती है। हम हेल्थ कॉशियस तब बनते हैं जब कोई मिसहैप अपने सराउंड में हो जाता है, या फिर ऐसा ना हो बट अपने साथ हो जाता है। तो पैर को चोट लगने के बाद पैर का महत्व समझता है। ये नौबत अपने जीवन में मत लाना। आई एम सो ग्लैड कि इतने सारे स्टूडेंट के इतने सारे अचीवमेंट है। मैं सबसे बढ़िया इंप्रेस इस चीज से हुआ कि आपके पास एनसीसी के इतने बढ़िया कैडेट्स है। आई वॉज वन ऑफ द स्टूडेंट जो एनसीसी में था। आई वॉज इन राइफल ड्रिल, और फर्स्ट ईयर में ही मैं फर्स्ट फाइल में था। अभी ये जो एनसीसी के कैडेट्स है वो समझ सकते हैं फर्स्ट फाइल का, और वो भी राइट हैंड साइड विंग में खड़े होना कितना बड़ा प्रेस्टीज का पॉइंट होता है। फर्स्ट ईयर में राइफल ड्रिल में आई वॉज देयर। नेशनल लेवल पे सेलेक्ट नहीं हो पाया ड्यू टू हाइट, वहाँ पे 6 फीट का हाइट होता है, वो भी आपको मालूम है। बट हर साल पिछले 3 सालों से आरडी परेड में अपने यहाँ से स्टूडेंट्स जा रहे हैं। दिस इज फिनोमेनल। तो स्पोर्ट्स के अचीवमेंट अपने कॉलेज के है ही, बट उसमें हमारा क्या क्या कंट्रीब्यूशन हो सकता है इसके बारे में सोचिए। एज अ करियर तो वो डेवलप होगा ही, बट जो स्टेबिलिटी स्पोर्ट्स आपको देगा वो कोई चीज आपको नहीं दे सकती। मैंने आपको कितना भी बताया कि स्पोर्ट्स से आपका हेल्थ सुधरेगा, ये मिट्टी जो आपको देगी वो और कोई चीज नहीं दे सकती, ये थ्योरी हो गया। उसके लिए आपको ग्राउंड पे उतरना होगा। ये नहीं कि इतने स्टेयर चढ़ने के बाद अपने को चक्कर आ रहे, ये आपको छोड़ना ही होगा। ये एटीट्यूड बिल्कुल भी आपको स्किप ही करना होगा। हेल्दी डाइट, हेल्दी लाइफस्टाइल मेंटेन करने के लिए एटलीस्ट 45 मिनट्स टू 1 आवर यू हैव टू बी देयर ऑन ग्राउंड। यू मस्ट बी देयर ऑन ग्राउंड। और किसी के पेरेंट्स, पहले के पेरेंट्स, मतलब जब ये जनरेशन होगा तो इनके पेरेंट्स इनको बोलते हो कि खेलो मत, पढ़ाई करो पढ़ाई करो पढ़ाई करो। आज अपने जनरेशन को पेरेंट्स बोल रहे कि मोबाइल छोड़ खेलने जा, मोबाइल को। हमारा जनरेशन उससे भी बढ़िया है। हम लोग बोल रहे कि हम खेल ही रहे बट मोबाइल पे। तो ये हम मोबाइल पे नहीं खेल रहे, हम हमारे जीवन के साथ खेल रहे। ठीक है, आज जो छोटे छोटे इश्यूज है, मैं छोटे इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि उसको मैं उतनी वैल्यू नहीं देता। जब आप लाइफ में 12 घंटा से 13 घंटा कुछ ना कुछ तो एक्टिविटी कर ही रहे हो, तो गाइस एंग्जाइटी, डिप्रेशन नाम की चीज आपको छू नहीं सकती। आप अगर स्पोर्ट्समैन हो तो जैसे हमारे भी चर्चा अभी हुई कि कैसा है कि फेलियर नाम की चीज हमने कभी देखी नहीं है। और क्या ये अभी इतने सक्सेसफुल लोग यहाँ पे बैठे हैं, आप इनको भी पूछ लीजिएगा कि सर क्या आपने कभी फेलियर देखा है क्या, या फिर इतने एलिट टीचर्स आपके सामने बैठा है। सबसे बड़ा टीचर मेरे लाइफ में मेरा फेलियर ही है, और फेलियर से सीखना ये चीज आपको स्पोर्ट्स सिखाता है। हमारे लाइफ में अब तक एकेडमिक्स में कभी हमें फेलियर दिखाया नहीं, और मैं तो बोलता हूं देखो भी मत। बट कभी अगर गलती से आगे लाइफ में फेलियर आ गया तो उसे फेस कैसे करना है, तो उसके लिए एक ही थॉट प्रोसेस काम करता है कि अगर हम जमीन पे गिरे तो उठ खड़े हो, जख्म साफ कर और चल पड़। ये एटीट्यूड डेवलप होने के लिए आपको स्पोर्ट्स बहुत जरूरी है। मुझ में वो उसी वजह से आया, और उसके वजह से जो कुछ भी छोटा मोटा मैंने अब तक करियर में किया है, ये मुझे लगता है कि ये तो स्टार्ट है। इतने बड़े लोगों के आशीर्वाद से मैं और भी लाइफ में कुछ और बहुत बढ़िया बढ़िया चीज़ें करना चाहता हूँ, और फॉर श्योर आई विल डू इट। बट देखिए, आप सब लोग भी कुछ ना कुछ अपने लाइफ में अगर करना है, भारत देश के लिए अगर हमें कुछ कंट्रीब्यूट करना है, तो उसी हिसाब से खुद को डेवलप करते जाना। आज एआई आ गया है तो उसके बारे में भी सीखना, जो कुछ भी नई चीज़ें आई है उसके बारे में भी सीखना। अभी मैंने सुना कि अराउंड एक 139 रिसर्च पेपर अपने पब्लिश हो चुके हैं। रिसर्च करना कोई छोटी बात नहीं है। यहाँ के जो कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे टीचर्स है, जो प्रोफेशनल टीचर्स है, उनका इतना बड़ा कंट्रीब्यूशन अपने यूनिवर्सिटी हो गया या फिर अपने महाराष्ट्र स्टेट में है, उनसे कुछ ना कुछ तो भी हम ले सकते हैं। उनका गाइडेंस अगर हमें है तो हम भी वो चीज़ें सीख सकते हैं। इस एटीट्यूड से अगर आप आगे बढ़े
तो बहुत लाइफ में अचीव किया जा सकता है। वंस अगेन थैंक यू सो मच गाइस, मुझे यहाँ पे आपने बुलाया, इतने पेशेंस से आपने सुना। थैंक यू अजय सर, थैंक यू भरत सर एंड एवरीबडी, प्रधान सर, एंड वंस अगेन थैंक यू ऑल ऑफ यू फॉर इनवाइटिंग मी हियर। थैंक यू सो मच।